morning from Herschel Valley, Jhala village. सुबह सुबह सर्द हवाएं। आजकल 3 साढ़े 6 बजे के बाद ही खुल रहा है। 6:30 बज चुकी है और अभी भी अंधेरा है सड़कों पर। घटने का तो हाल पूछो ही मत। लाइट ही नहीं है पूरी वैली में। जितनी भी लाइट्स आप देख रहे हैं ये सारी सोलर है। और सुबह सुबह ड्राइव करना अपने आप में काफ़ी खतरनाक और साहस भरा है। बाएं हाथ पे चला गया गंगोत्री नेशनल हाईवे और हम चल पड़े हैं पुराली जसपुर गांव की ओर। सड़क से हटके एक अलग दुनिया होती है, सुकून शांति की दुनिया, संस्कृति की, कल्चर की दुनिया, जहां आपको रियल प्लेस देखने को मिलता है। ऊपर रह गया जसपुर गांव और इसी रोड पे आखिरी गांव है पुराली गांव। थोड़ा सा नीचे है नदी से 1.5 किलोमीटर दूर। 6:40 का समय है और अंधेरा अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। आजकल सनराइज़ करीब 7 बजे होता है और सूर्य की किरणें गाँव में 9 बजे पहुँचती हैं। अगर ऐसे सनराइज़ देखने की बात कर रहे हैं तब फिर 9 बजे धूप आती है, लेकिन रात की सर्द रात काटने के बाद सुबह की जो धूप लगती है उसका अलग ही मजा है, स्वर्ग जैसा। लीजिए जी, पहुंच गए आप शोर शराबे से दूर। साढ़े 7 बज चुके हैं और गेस्ट का भी आज चेकआउट है। होम स्टे के आगे से ही गाड़ी चली जाती है हर उत्तरकाशी मार्केट के लिए। आज जा रहे हैं जी हम टूरिस्ट को लेके मोनाल ट्रायल पुराली विलेज। अच्छा रहे बस और क्या ना, एजुकेशन नहीं है यहाँ पे अच्छी ना।
क्लास ले हो बैठ के आराम से आना सर जी। पुराली गांव पीछे छूट गया हमारा और आज मोनाल ट्रायल की ओर बढ़ चले हैं हम। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग और हर्षिल वैली के बेस्ट जो ट्रैक हैं उनमें से एक है। करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम एक टॉप के पॉइंट में आ गए हैं जहाँ से पूरी हर्षिल वैली का व्यू दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट बर्ड इजीली देखी जाती है मोनाल ट्रायल ट्रैक में, ये विशेषता है इस ट्रैक की। सामने बगुरी गांव, बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है पुराली। और इस तरीके के शेल्टर बनाए जाते हैं, छानी कहते हैं हम स्थानीय भाषा में, हिमालयन रॉक शेल्टर होम्स, खेती बाड़ी करने के लिए, मवेशी रखने के लिए, आबादी से दूर, गांव से दूर। अब जंगल में प्रवेश करेंगे हम यहाँ से, और जो हमारी ट्रैकिंग है वो अब जंगलों में जारी रहेगी, चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई। यहाँ पर हम देखेंगे मोनाल और उनकी फीमेल डफिया कहते हैं उसको। आजकल भालुओं का भी बहुत डर है। बस थोड़ा और ये एक चोटी पार करके हम लोग खुले मैदान में आ जाएंगे। मीडोज कहते हैं जिन्हें। चुके हैं जी हम मोनाल ट्रायल के पास। विंटर का ट्रैक बेस्ट। सर्दियों में अब बस सर्दियां भी क्या बोले 15 दिन बाद हम लोग यहाँ पे ट्रैक करवाते हैं हर्षिल वैली का। वो देखिए मोनाल ये होते हैं, ये दिखेगा आपको, ये मोनाल है सर जी। हाँ ये स्टेट बर्ड है हमारा, और जब अब स्नो लगती है तो बिल्कुल नज़दीक में दिखाई देता है। ये देखो एक और उड़ रहा है, देखो मोर जैसा लग रहा है। हाँ मोर ही है, छोटा मोर है। हाँ ये है जी। और जब स्नो पड़ती है बिल्कुल दिखाई देता है विजिबल। जब स्नो लगती है पूरा एरिया सफ़ेद हो जाता है तो इजीली स्पॉटेड हो जाते हैं। और बर्फ़ में थोड़ा सा दिक्कत होती है इन्हें, तो आराम से आप देख सकते हैं फुर्सत से। 3 नाइट 4 डेज़ का ट्रैक रहेगा। यहीं पे हम लोग 2 रात रहेंगे। पहली रात आप पुराली में होम स्टे में रहेंगे, बाकी के 2 रात यहाँ पर कैंपिंग होगी, बॉनफायर होगा, गीत गुनगुनाएंगे आपस में, अच्छा खाना बनाएंगे और प्रकृति के जो मनमोहक नज़ारे हैं उनका आनंद लेंगे। इस बार चले आइए आप विंटर में हर्षिल वैली मोनाल ट्रायल ट्रैकिंग के लिए। मन बना के आइए कि इस बार ट्रैक करना है जी। बकरी की रक्षा के लिए आ रखा हूँ, बकरी का उन प्रोटेक्शन के लिए। आइए कभी अयोध्या। अयोध्या नहीं आए अभी तो अच्छा बन गया अयोध्या। अच्छा मंदिर बन गया। आया बल का भी अयोध्या। भगवान चलो जी, रास्ते में दीदी लोग मिल गए थे, अखरोट भी दिए उन्होंने बहुत सारे, ब्लास्ट ही बचा है। गेस्ट को भी दिए बहुत सारे, इन्होंने हमें चॉकलेट दी, हमने इन्हें अखरोट दिए।
ऐसे ही प्यार प्रेम बना रहता है, एक्सचेंज होता है चीज़ों का, कल्चर का, बातों का। हाँ। लिए रखा है है सर। वो जहाँ पे तिरपाल लगा रखा है। ये पेड़ देखिए आप किस सहारे पे टिका है, पूरा खोखला जल चुका है, अंदर खड़ा है। नीचे चलते हैं सामने शेल्टर में और चाय बनाएंगे इनके लिए, गेस्ट के लिए। वहाँ सामने चाय पी के रेस्ट करेंगे उस धूप में और फिर वापसी की ओर कदम बढ़ाएंगे। जैसे आपका लेमन टी होती है वैसे आमिल की सी बख्तौन की भी टी बनती है। हल्का सा इसको डाल दो चाय में। अभी जैसे मैं बनाऊंगा आमिल की चाय, खट्टा होता है काफ़ी, लेकिन अच्छा है बॉडी के लिए। अब ये नदी पार करके सामने बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और चाय पियेंगे। सी बख्तौन पानी बिल्कुल बर्फ़ है और बहुत सारा हिस्सा नदी का जम चुका है। लो जी, चाय बनाने के लिए तोड़ दिया है मैंने सी बख्तौन, और हमारी भाषा में कहें तो आमिल। अब चाय बनाऊंगा और पीऊँगा मज़े से। लंच का प्रोग्राम है नहीं अभी, एक तो बना सकते हैं लेकिन समय कम है और भूख भी नहीं है। बेटर रहेगा शाम को पहुँचेंगे, चाय पकौड़े वगैरह बनाएंगे और मस्त अपने डेरे पे ही लंच करेंगे। ले ले इसके बाल बड़े हैं, उसके छोटे हैं। अलग अलग ब्रीड है सर ना। क्या हुआ, क्या हुआ बे? चलो, इनका होगा भैया, कहाँ गई? तो बकरियां रहती है, खुद भी रहते हैं इंसान। आग जला दिए मैंने। सच बता रहा हूँ, मत खिलाओ। चॉकलेट नहीं होता वो अलग बात है। चाय बनाता हूँ। వాడు కూర్చోబెట్టు, అటు పక్కన కూర్చోండి మీ దగ్గరకు అటు వెనక్కి వెళ్ళి. ये कहाँ भाग रहा है दूसरा? ओए इधर। हफ्सू, ये हफ्सू ब्रीड है सर ना, भोटिया की भी अपर क्वालिटी की होती है। दांत कटेगा दांत। राजा तो इधर ही हो गए। हाँ ये यहीं के ही हैं, बकरियों के रक्षक हैं ये। खुद बकरी खा गया तो? ना ना सवाल ही नहीं, फिर उसको हम खा जाएंगे। अब ऐड करूँगा हल्का हल्का आमिल चाय में।
आज बोल दो अरे सुनाओ करो गाना नहीं सुनो ఉత్తర కాశీ అంటే ఊరు దాన్ని దాటి ఇంకా ముందుకు వస్తున్నా అవునా తెలీదు ఇప్పుడైతే ఈ వారం ఉండడమే ఈ వారం అయిపోయినాక రిటర్న్ డేట్ ఏం లేదు ఇక లీవ్స్ ఇక్కడ -1 ఉంది అవునవును కన్వర్టెన్స్ సేపు మంచిగా ఉంటారు కన్వర్టెన్స్ అంటే -1 రాత్రి బయటే ఉన్నాం పోతుంటే దారి వెళ్తుంటే దారి మొత్తం మళ్ళీ చేయి పెట్టడమే ఉంటుంది దిగడం కష్టం అని చెప్పింది అదే అదే जोप शेकरा जोप शेकरा चलो जी चलने का समय हो गया इसको भी टाटा बाय बाय बोल दें चल भाई बाय ये है जी सेफर्ड लाइफ ठिकाना एक जगह ढूंढना पड़ता है जहाँ पर पानी भी हो अच्छा हो सारा उधर से आना है और सब कुछ बिल्कुल राइट समय में हो रहा है 1:29 का समय है मोटा मोटा 1:30 बज चुके हैं और अब हम वापसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं अपने एक घंटा तो वापसी जाते हुए लग ही जाएगा पहुंच गए हैं जी हम गांव के नज़दीक अब 1.5 किलोमीटर डाउन पूरा उतरना है खतरा हालांकि डाउन जाते समय ही ज़्यादा बना होता है लोग फ्री कर देते हैं बॉडी आराम से उतरिए वो नीचे पुराली गांव ये जी हो गया हमारा ट्रैक खत्म गांव में आ गए आते ही पूजा चल रही थी गांव में नागराजा देवता के मंदिर पे वहाँ पे प्रसाद मिला जानकारी मिली आशीर्वाद मिला देवता का और आगे आने वाले समय में आपको पुराली जो ऐतिहासिक गांव है इसकी कहानी बताएंगे पूरी सामने भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है ये भी आपका जैसे धराली में कल्प केदार थे उतने ही प्राचीन मंदिर है और कहते हैं पुराली में भी 298 मंदिर हुआ करते थे कभी
एक लैंडस्लाइड यहाँ पे आया और वो सारे मंदिर दब गए, और ऐसा ही हाल हुआ धराली में भी। हर्षिल घाटी की अगर बात करें गंगोत्री घाटी की, तो यहाँ पर सबसे पुराने गांव में पुराली और धराली का नाम आता है। इसके पीछे की जो कहानी है इतिहास में, पूरे किसी दिन बैठ के आपको बताएंगे, उसमें समय लगेगा, वो किसी अगली कहानी में बैठेंगे साथ में। फिलहाल आगे आज की कहानी जारी रखते हैं। होम स्टे सोल्ड आउट है आज, और मैं फ़िलहाल नीचे दूसरे जो पुराना होटल था अपना नारायण पैलेस, वहाँ पे भी अपने गेस्ट आ रखे, वहाँ जा रहा हूँ। पूरी वैली में इस बार आग लगी हुई है। जसपुर बैंड के ऊपर आज भीषण आग लगी हुई है। पूरा आसमान भी धुंधला हो रहा है आजकल उसी चक्कर में। ये देखो सामने, पता नहीं क्या हो गया। चलो जी, नाइट ड्राइव पे ले चलते हैं आपको। नाइट राइड में आग भयंकर लग रखी है आज। वो देखो सामने, पता नहीं आप देख पा रहे नहीं, पूरा जसपुर के ऊपर आग लगी है। जसपुर बहुत क्लोज है आज आग। रात में देखते हैं, क्या पता जानवर दिख जाए। पर आग पता नहीं कैसे लग रही है आज। पूरे जसपुर के, लिटरली जसपुर ही में आग लगी है ऐसा लग रहा है, पूरा ऊपर। पता नहीं क्या हो गया इस बार। ऊपर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा एक्टिव नहीं है। हम लोग टीवी में वीडियोस देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से वो आग बुझाते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब राम भरोसे चल रहा है। ठंड कड़ाके की है। मैं पैक हो रखा हूँ, हेलमेट पहना है, ग्लव्स पहना है, डबल लेयरिंग में ट्रैक पैंट पहनी है, जैकेट्स हैं 2, बफ है, कैप है, कैप के बाहर हेलमेट है, और कंफर्टेबल हूँ। पर ये आग देख के आज मन बड़ा उदास है। कल तक बड़ी पीछे थी, हवाना के पीछे तो उतना अजीब लग नहीं रहा था, लेकिन आज तो ऐसा है कि जसपुर में ही आग लगी है जैसे। पता नहीं क्या हो गया जसपुर बिल्कुल नज़दीक में। किसने ये आग लगाई, कारणों को पता जरूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। लाइट भी बड़ी कम है मेरी गाड़ी की। देखेंगे, शायद हो सकता है वहीं होटल में रुक जाऊं और सुबह आऊं, प्लान बन सकता है ऐसा भी। आग जसपुर के पीछे यहीं ऊपर पहाड़ियों पे लगी है। सुखी टॉप के ऊपर पहाड़ हैं, उनमें आग लगी है। पूरे जसपुर के गांव तक आ रही है। पता नहीं आप कैमरे में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। सुखी टॉप आग लगी है जसपुर तक। आग लगने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है हमारा, इकोलॉजी सिस्टम, देवदार के पेड़ जल जाते हैं, चीड़ के पेड़ जल जाते हैं, न जाने कितने पक्षियों के घोंसले जलते होंगे, जंगली जानवर जलते हैं, और जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ वो अलग। तभी आजकल काफ़ी दिनों से आग भी लगी, और हर्षिल वैली का आसमान तो धुंधला सा है। डिपार्टमेंट तो बने हैं लेकिन वो करते नहीं है कुछ। रात को तो एक पत्थर भी गिर रहा है, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल कानों तक गहरी सुनाई दे रही है।
और एक और ख़तरा है ब्लैक आइस बनने का सड़कों पर। ब्लैक आइस जगह जगह, अभी उतनी तो नहीं है लेकिन है छोटा सा स्पॉट, और आप बाइक में हैं तो फिर तो अगर 1 मीटर भी है तो वो भी घातक हो सकता है बाइक के लिए। आगे का ही टायर फिसला और फिर पूरी बाइक स्लिप होगी। लिंक रोड पार करके मैं अब गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जुड़ चुका हूँ और टूरिज्म भी ठीक ठाक चल रहा है इस बार, अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ पे भी होटल रेडी होने वाला है जसपुर बैंड के जस्ट ये वाइट वाला। उसके बाद आपसे मुलाकात होती रहेगी नज़दीकी उसमें। जसपुर बैंड यहाँ का मॉल है, मॉल ऑफ हर्षिल वैली। यहाँ पे सुई से लेकर तलवार तक मिल जाती। ये जसपुर बैंड छोड़ के फिर से घना जंगल ही कह लीजिए इसको, घना जंगल शुरू हो चुका है। सड़क अच्छी हो गई है फिलहाल, तारकोल बिछा है इसमें, लेकिन कहीं पर पानी अगर गिरा आया तो समझो बर्फ़ बन गया। आजकल ऐसा मौसम है, ख़तरनाक रहता है, इसलिए बाइक वाले तो खासकर बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए। खासकर अगर आप अनजान है, एज अ टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं तो रास्तों का ज़्यादा पता रहता नहीं है और वो और ख़तरनाक होता है। हम लोग रात दिन चलते हैं, ऐसा एक्सपर्ट तो हम लोग खुद को नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रहती है कहाँ पे बर्फ़ जमने का खतरा है, कहाँ पर कैसा है। सुबह से ही 10 चक्कर लगते हैं इन सड़कों में। हॉर्न बजाना नहीं चाहिए रात में, लेकिन जंगली जानवर दिखने के डर में मन धक धक तो करता ही है। उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन कह लीजिए। ऐसे ही बर्फ़ के जब बर्फ़ ये सड़क फट जाती है बिल्कुल बर्फ़ से, उस समय भी बहुत चक्कर लगते हैं हमारे इधर उधर। हालांकि उस समय बाइक से कम पैदल चलना ज़्यादा होता है, मज़ा आता है उस समय। किलोमीटर के हिसाब से हम लोग पैदल चलते हैं। शूज़ अच्छे चाहिए उस समय, वाटर प्रूफ हाई एंकल शूज़, ताकि बर्फ़ अंदर ना जाए। थोड़ा सा महंगा सीज़न ज़रूर होता है हर्षिल वैली का टूरिस्ट के लिए, क्योंकि आपको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज़ चाहिए। एक दो कमरे लगे हैं सभी होटलों में, लेकिन ठंड की मार देखिए। गेस्ट 9 बजे से 9 बजे तक बस खा पी के सो जा रहे हैं। हाईवे में उतना डर लगता नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ी खासकर आजकल चल ही रही है। टूरिस्ट का भी अच्छा खासा रुझान है। और 15 तारीख से अगर बात करें, कल से ही अच्छी खासी भीड़ है हर्षिल वैली में, और पूरे ये रहेगी अब आने वाले जनवरी फरवरी तक, क्योंकि हर दिन मुझे ही कम से कम 50-60 लोग पूछते हैं स्नोफॉल के बारे में। और आज ही किसी ने रेत भी गिराई है जगह जगह, गलती से नहीं गिरी है ये बर्फ़। असल में ब्लैक आइस के लिए या तो PWD वालों ने या फिर BRO वालों ने डाली है ये, या फिर कोई स्थानीय ताकि जो बर्फ़ है उसमें गाड़ियाँ स्लिप ना हो। टूरिस्ट आजकल काफ़ी आ रहे हैं, वो स्लिप ना हो। वापसी आने की हिम्मत शायद ही जुटा पाऊँगा मैं, रुकना पड़ेगा मुझे वहाँ होटल में। सुबह देखेंगे 6 बजे भोर रात खुलते ही। अभी जोश में आ तो गया हूँ, लेकिन रुकना सही रहेगा, अच्छा डिसीजन रहेगा।
कल फिर देखते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा अगला दिन अनप्रेडिक्टेबल होता है, खासकर हमारे लिए। कल कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, क्या पता। लेकिन रहेंगे अर्शी वैली में ही, आसपास टूर रहेगा, ट्रैकिंग करेंगे। कुछ नहीं हुआ तो प्लान बना लेंगे कहीं ना कहीं का, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी बहुत बर्फ़ जमती है जी, धूप कम आती है, मोड़ है, गाड़ी एक ढलान पे चलती है बाइक यहाँ से, और बर्फ़ हुई तो बहुत ख़तरनाक साबित होता ही है मोड़ भी। भालू का खतरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल मैं बगोरी गया था सुबह, वहाँ पे आपका बाघ आया था किसी होम स्टे में। ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं है, लेकिन देखा था लोगों ने, और देख के डर तो लगता ही है। पहुँचने वाला हूँ मैं होटल के पास। जंगली जानवर नहीं दिखा, ना आप भाग्यशाली रहे ना मैं। ये फिलहाल नाइट राइड जंगली जानवर देखने के लिए नहीं है, कुछ गेस्ट आ रखे हैं हमारे होटल में, उनसे मिलने जा रहा हूँ। और फिर ऊपर भी गेस्ट थे, वहाँ डिनर करके उनको गुड नाइट ग्रीट करके आए हैं। सुबह फिर वहाँ टाइम से पहुँचना है, 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट सर्व करना है। कुछ लोग कल चेकआउट होंगे, फिर नए लोग आएंगे। ऐसे ही हमारा फिर नया नया दिन बनता रहता है नए नए लोगों से। एक सोलर लाइट होनी चाहिए हर 100 मीटर में कम से कम, ऐसा मेरा सजेशन है। एटलीस्ट ये 8-10 किलोमीटर का जो मेन एरिया है वहाँ पे। ये है जी अपना दूसरा होटल, होटल नारायणा पैलेस। जिनसे मिलना था वो अंदर पैक हो चुके हैं। कहाँ गए गेस्ट? गेस्ट रुके यार आपको रूम में चले सो गए? ना रूम में। चलो मिल लेता हूँ उनसे। खाना खा लिया? हमने तो खा लिया। आपका तो आप आग ऊपर देखो, पूरा पूरा सुखी के गांव के ऊपर सुखी टॉप जल रहा है आज।